गुरु प्यारी साध संगत जी शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप कृपा करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह चैनल गुरुजी की साक्षात शिक्षाओं से प्रेरित दिल और आत्मा को छूने वाली साखियों का घर है। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी। आज की साखी बहुत ही दिलचस्प, प्रेरणादायक और शिक्षा देने वाली है। इस साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी। आज की सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि गरीब का भाग्य कैसे बदलता है और परमात्मा किस रूप में आकर उसकी मदद करता है। अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपी नाम का बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोपी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। एक बार गोपी की पत्नी को बहुत तेज बुखार हो गया। गोपी ने आसपास के छोटे-मोटे वैद्य हकीम से उसका इलाज करवाया लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। गोपी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसका अच्छी तरह से इलाज करवा सके। इसी तरह से जैसे तैसे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन गोपी सुबह उठा। उसने अपने पत्नी की सर पर हाथ रखा लेकिन उसकी पत्नी को अभी तक बुखार था। गोपी ने अपना मछली पकड़ने वाला सामान उठाया और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चल दिया। नदी के पास पहुंचकर गोपी ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां पास में एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। गोपी को देखकर उस मछुआरे ने कहा, बाबा, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी, उसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली फंस जाए। गोपी ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में ताकत जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा गोपी की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता हुआ बोला, फिर बैठे रहो नदी के किनारे पर, भगवान तुम्हारे लिए बड़ी मछली वहीं पर भेजेंगे। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा लेकिन गोपी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप मछली पकड़ता रहा। और काफी देर इंतजार करने के बाद उसने अपने जाल को बाहर खींचा। गोपी को जाल काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जैसे ही गोपी ने जाल को बाहर निकाला उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या एक घोंघा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा, जैसे प्लास्टिक की बोतल, टूटे हुए जूते, चप्पल फंसे हुए थे। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इसी तरह अगर तुम्हें रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन जल्दी ही तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। गोपी ने उसकी बात को अनदेखी कर दिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, है भगवान, कैसे लोग बनाए हैं तूने। दुनिया में जो नदी हमें पीने के लिए पानी और खाना देती है, लोग उसमें ना जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। उसके बाद गोपी ने फिर से जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बैठे रहने के बाद गोपी ने जाल को बाहर निकाला और देखा तो उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस गई थी। सुबह से मेहनत करने के कारण गोपी का बूढ़ा शरीर काफी थक गया था, इसलिए जितनी भी मछलियां फंसी थी उनको लेकर वह बाजार की तरफ चल दिया ताकि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके।
दिन भर गोपी ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। आसपास जो मछुआरे मछली बेच रहे थे उनके पास बड़ी बड़ी मछलियां थी, उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। गोपी बैठा हुआ सोच रहा था कि अब तो शाम होने को आई है और बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था अगर थोड़ा सा पैसा मिल जाता तो अपनी बीवी के लिए खाना और कुछ दवाइयाँ ले जाता। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी गोपी यह बात सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और गोपी से बोला, बाबा यह मछलियाँ कितने की बेच रहे हो? गोपी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इसकी कीमत तो 100 है, लेकिन बाजार बंद होने का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें 50 में दे दूंगा। गोपी की बात सुनकर वह आदमी बोला, बाबा 50 तो ज्यादा है, मैं तो इसके केवल 10 रुपए ही दे सकता हूँ, और वैसे भी बाजार तो बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियाँ खरीदने से तो आने से रहा। इससे पहले यह खराब हो जाए, इन्हें तुम मुझे 10 रुपए में बेच दो। गोपी उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने 10 रुपए में मछलियां उस आदमी को दे दी। तब तक बाजार भी बंद हो गया था। गोपी ने अपनी दुकान समेटी और घर की तरफ चल दिया। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने गोपी को पास आने का इशारा किया। गोपी उनके पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महात्मा ने गोपी से कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? गोपी ने ध्यान से महात्मा की तरफ देखा। महात्मा को देखकर गोपी को लग रहा था कि यह महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं। गोपी ने महात्मा से कहा, हाँ बाबा क्यों नहीं, आप रुकिए मैं देखता हूँ। यह कहकर गोपी पास वाली दुकान पर चला गया और महात्मा के लिए कुछ खाने का सामान लेकर वापस आया। वापस आकर उसने खाने का सामान महात्मा को दे दिया और फिर बोला, बाबा आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा ने गोपी से पूछा, बेटा तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब गोपी ने अपने बारे में महात्मा को सब कुछ बता दिया। महात्मा समझ गए यह बहुत भला और दयालु इंसान है। उसके बाद महात्मा ने अपने झोले में से कुछ दाने निकाले और गोपी को दे दिए, और फिर उससे कहा, बेटा तुमने बिना स्वार्थ के जो मेरी मदद की है, परमात्मा तुम्हें इसका फल जरूर देगा। यह कहकर महात्मा ने वह दाने गोपी को दे दिए और कहा, बेटा इसको रख लो और कल मछली पकड़ने से पहले इनको नदी में डाल देना। गोपी ने महात्मा से दाने ले लिए और अपने पास रख लिए, और फिर महात्मा को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर गोपी ने देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक लग रही थी। यह देखकर गोपी बहुत खुश हुआ। उसने खाना बनाना शुरू किया। वह कुछ मछलियां बचाकर लाया था, इसलिए उसने मछली और चावल बनाए और अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी को खिलाने के बाद जैसे ही गोपी खाना खाने बैठा, तभी वहां पर एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर गोपी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुत्ते को पुचकाते हुए कहा, क्यों बेटा भूख लगी है, रुको मैं अभी तुम्हें खाना देता हूँ। इसके बाद गोपी ने अपने खाने में से एक हिस्सा निकालकर कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। गोपी बहुत समय से ऐसे ही करता था। वह जब भी खाना खाने के लिए बैठता तब वह कुत्ता वहां आता और गोपी उसके साथ मिल बांट के खाना खाता। खाना खाने के बाद कुत्ता वहां से चला गया। कुत्ते के जाने के बाद गोपी भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह गोपी उठा और अपना मछली पकड़ने वाला जाल लेकर नदी की तरफ चल दिया। गोपी नदी में जाल डालने लगा, लेकिन तभी उसे महात्मा के दिए हुए दानों की याद आई जो कल महात्मा ने उसे दिए थे। गोपी ने अपनी जेब से दाने निकाले और नदी में डाल दिए, और फिर उसके बाद उसने वहां अपना जाल डाल दिया।
जाल को डाले हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गोपी को लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंस गई है। गोपी जोर लगाकर जाल को खींचने लगा, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण उसे जाल खींचने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे उसने काफी देर मेहनत करने के बाद जाल को बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही उसकी नजर जाल के अंदर पड़ी, वह हैरान हो गया कि जाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी। पास में दूसरा मछुआरा भी यह सब कुछ देख रहा था। इतनी बड़ी मछली को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी मछली अगर मुझे मिल जाए तो महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। यह सोचकर वह गोपी से मछली छीनने की योजना बनाने लगा। उधर गोपी इन सब बातों से अनजान उस मछली को लेकर वहां से जा रहा था। तभी उसे जोर से धक्का लगा और वह नीचे गिर पड़ा और मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे दूसरे मछुआरे ने धक्का दिया था। जैसे ही गोपी नीचे गिरा, वह मछुआरा मछली लेकर भागा। गोपी यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर मेरी मछली लेकर भाग रहा है। लेकिन गोपी की पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। लेकिन तभी वहां पर एक कुत्ता आया। यह वही कुत्ता था जिसे रोज गोपी अपने साथ रोटी खिलाता था। वह कुत्ता दूसरे मछुआरे की तरफ भागा और उसके पैर को पकड़ लिया और कई जगह काट भी लिया। जब मछुआरा नीचे गिरा तो मछली भी उसके हाथ से छूट गई। मछुआरा जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से मछुआरा मछली वहां छोड़कर भाग गया। तब तक गोपी भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को उठाकर गोपी को दे दिया। गोपी ने लोगों को धन्यवाद दिया। जब सभी लोग चले गए तब गोपी ने मछली अपने हाथ में पकड़ी और सोचने लगा, इस मछली को बेचने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रखूंगा। यह सोचकर गोपी मछली को घर ले आया और मछली को काटने के लिए चाकू उठाया। जैसे ही गोपी ने मछली को काटा, उसके अंदर से एक बहुत ही कीमती अनमोल हीरा निकला। हीरे को देखकर गोपी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा कि इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसको बेचने के बाद तो मुझे सारी उम्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी गोपी को महात्मा की याद आई, जिन्होंने उसे नदी में डालने के लिए दाने दिए थे। उसने सोचा, इसमें से आधा हिस्सा तो उन महात्मा का भी बनता है। यह सोचकर गोपी वहां पहुंचा जहां कल महात्मा जी उसे मिले थे। लेकिन जब वहां पहुंचा तो महात्मा वहां नहीं थे। वहां सिर्फ महात्मा जी की चादर पड़ी थी जिस पर वह कल बैठे हुए थे। गोपी ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ कभी किसी महात्मा को नहीं देखा। गोपी यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि वह महात्मा कौन थे। क्या स्वयं भगवान मेरी मदद करने के लिए महात्मा का भेष बनाकर आए थे और मेरे नसीब को बदलकर चले गए। यह सोचकर गोपी आंख बंद करके वहीं बैठ गया और महात्मा का शुक्र करने लगा। उसके बाद तो जैसे गोपी की जिंदगी ही बदल गई। अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ सफल जीवन बिताने लगा और इसके साथ साथ वह यह सोचकर दुखी और गरीब लोगों की मदद करने लगा कि ना जाने किसी दिन दुखी के वेश में कौन मिल जाए। उसके बाद गोपी ने वहां पर एक धर्मशाला भी बनवा दी जहां पर गरीब और दुखी लोगों को रहने की जगह और खाना भी मिलने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होगा और हमारे अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा होगा तो परमात्मा किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आएंगे। हम लोग हमेशा अपनी गरीबी का कारण परमात्मा को मानते हैं।
और हमेशा यही कहते हैं कि परमात्मा ने हमारी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा कभी भी किसी की किस्मत नहीं बनाता। इस दुनिया में इंसान जो भी कर्म करता है उसी के अनुसार ही उसकी किस्मत तय होती है। इसलिए हमें परमात्मा को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए और हमेशा जब भी मौका मिले लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति प्यार होगा तो हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना रहे, तो हमें रोज सुबह परमात्मा को याद करना चाहिए और उसकी भक्ति करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमात्मा हमें कभी भी निराश नहीं होने देंगे। जिस तरह से इस कहानी में परमात्मा ने एक गरीब का भाग्य इतना बदल दिया कि उसके सारे दुख खत्म हो गए और वह एक खुशी भरा जीवन बिताने लगा, यह सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। बस हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए और सच्चे दिल से उसे याद करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोगों का यह सवाल है कि हम रोजाना भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दुख कम नहीं होते। क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? गुरु प्यारी साध संगत जी, दुख सुख हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से बिना फल की इच्छा से परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी कोई इच्छा लेकर परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा सब कुछ दे सकता है वह यह जान भी सकता है कि उसके भक्त को किस चीज की जरूरत है। हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन परमात्मा हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से शिक्षा लेते हुए हमें परमात्मा के प्रति विश्वास रखना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने चैनल पर हम मानते हैं कि हर कहानी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से एक प्रेरणा और सबक देती है। आज यह हमारे कर्तव्यों को शुद्ध हृदय से निभाने, परमात्मा के प्रति विश्वास रखने और परमात्मा की भक्ति के बारे में है। आज की साखी से आपने क्या सीखा? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा जरूर करें। हमें यह सुनना अच्छा लगता है कि यह कहानियाँ आत्मा को कैसे छूती है। अगर यह कहानी आपको सार्थक लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। प्रेरणा देने वाली और उत्थान करने वाली अन्य कहानियों के लिए शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के चिन्ह को दबाएं ताकि आप चैनल पर आने वाली कोई भी नई साखी ना चुके। सत श्री अकाल।